दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 7 हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। धन मिट्टी में रखा है। प्रियजनों, हम बहुत समय ये वचन सुनते आए हैं, हमने ईश्वर को अभी किया है। यहाँ पढ़ते हैं कि मिट्टी में रखना एक अजूबी बात है, लेकिन बाइबल के हिसाब से देखते हैं तो हम में परमेश्वर का धन रखा हुआ है। जबकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर और रोगी पशु को ग्रहण नहीं, हमने 1 के 13 में जब हम पढ़ते हैं वहां इस प्रकार से लिखा है, मलाकी 1, फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकौड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए लंगड़े और रोगी पशु की भेंट आते हो। ऐसी भेंट हाथ से ग्रहण करूं, या यही वचन है। लेकिन प्रियो, जब हम मनुष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, मनुष्य उस पशु से भी हम देखें कि कितना ज्यादा पाप और अपराध में, वो तो दोष शरीर का दोष है, लेकिन मनुष्य आत्मिकता का दोष, आत्मा का दोष, वो वो ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु दोषी, लेकिन हम देखते हैं उससे ज्यादा दोषी मनुष्य जाति, उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया है। ऐसे परमेश्वर है। 15 का जब हम साथ पढ़ते हैं रोमियो, इसलिए जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। यहां जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रया है। कितना बड़ा प्रेम है उसका। हम जो परमेश्वर विरोध में चलने वाले, हम जो परमेश्वर को जानना ना चाहने वाले लोग, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको और मुझे, मनुष्य जाति को इसीलिए चुना, इसीलिए ग्रहण किया कि परमेश्वर की महिमा करें। ये योग्यता नहीं तेरे प्रियजनों किसी मनुष्य में, ना आप में ना मुझ में। और ग्रहण करना ये शरीर से नहीं, ये आत्मिकता आता है, आत्मा से ग्रहण किया जाता है। किसी को अगर ग्रहण करना है, हम एक दूसरे को अगर अच्छी पहचान अगर ग्रहण ग्रहण करते हैं तो हम आत्मा से करते हैं, हम अंदरूनी तरह से करते हैं। लेकिन हम जब हम यूहन्ना 1 का 11 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं और आप ग्रहण किए गए, लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया गया। उसी घर में रहना चाहता था वो, है ना, जिसे वो स्वयं उसने बनाया था, स्वयं बनाया था। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सरल शब्द में अगर हम कहा जाए तो मनुष्य जाति ने उसे ग्रहण नहीं किया। और यह सत्य है कि यहाँ इनके, खासकर यहूदियों के सामने एक मसीह के रूप में प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब हम उसके नीचे एक पद में पढ़ते हैं, 12वां पद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां क्या लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया। आज आप और मैं संतान का अधिकार प्राप्त किए हुए लोग हैं, नहीं यहूदी चुनी हुई जाति के लोग, लेकिन उसकी काबिलियत देखते हैं, हमें उस काबिल बनाया सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। आज आपको मैं परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए गए हुए लोग हैं हम। जब हम निर्गमन 25 का 8 से 22 तक जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां मूसा से बातें करता है। निर्गमन 25 का 8 में जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। यहाँ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आज भी हम देखते हैं वही इच्छा रखता है, वही चाहता है कि वो हमारे मध्य में रहे। और फिर मूसा को बोलता है, ए ऐसा कर, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बना, बबूल की लकड़ी लेके आ।
बबूल की लकड़ी हम देखते हैं पूरे कांटों से भरी हुई रहती है, बबूल का पेड़। और हम देखते हैं कांटों से तो भरा रहता है, और उसका कोई शेप भी नहीं, उसका कोई आकार भी नहीं वो पेड़ का। ऐसे पेड़ के लिए परमेश्वर मूसा को बोलता है उसकी लकड़ी ला, और उससे क्या कर, संदूक बना। और संदूक बना और क्या कर, उसको सोने से मढ़, अंदर और बाहर सोने से मढ़ उसको। मेरे प्रियजनों, अगर हम अपने आप को देखें तो आप और मैं, हम में वही कांटे लगे हुए थे, हम वही कांटे के वृक्ष थे, हम वही कांटे के पेड़ थे, बिना आकार। और हम देखते हैं पूरे कांटों से भरे हुए। लेकिन महान परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इस योग्यता में बैठाया कि आज हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेने पाते हैं। उसे ग्रहण नहीं किया गया, लेकिन मेरे प्रियजनों, आपको और मुझे उसने ग्रहण किया है। हम ग्रहण किए हुए लोग हैं। उसने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह ने, उसके पुत्र ने ग्रहण किया है, ताकि हम इस योग्यता में आ जाएं कि उसकी महिमा करें। और उस संदूक में क्या रख, आज्ञा की पट्टी, परमेश्वर के वचन, और क्या रख, मन्ना का बर्तन। हम देखते हैं परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, प्रोविजन हमारे लिए प्रोविजन करता है। फिर हम देखते हैं हारून की छड़ी, उसमें हारून की छड़ी रख, अथॉरिटी, परमेश्वर का अधिकार, वो संदूक में रख, वर्ड, प्रोविजन और अथॉरिटी। मेरे प्रियजनों, हम उस प्रकार के कटीले बबूल के पेड़ थे। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक आकार दिया, अंदर बाहर सोने से मढ़ा गया। उस बबूल की लकड़ी को बीच में रख के आजू बाजू में सोना लगा उसके, और ताकि ये पात्र मेरे लिए इस्तेमाल हो, ये संदूक मेरे लिए इस्तेमाल हो। मेरे प्रियजनों, आज वो शब्द हम में रखे हुए हैं। आज हम भी प्रोविजन करने वाले लोग, हम भी उन भटके हुए को रास्ता और मार्ग दिखाने वाले लोग। ये अधिकार हमें दिया गया, ये अथॉरिटी दी गई हमें कि जाओ और जगत के अंत तक, जगत के छोर तक मेरा सुसमाचार सुना। बबूल की लकड़ी, हम अपने आप को, जब मैं खुद बैठ अपने आप के बारे में सोचता हूँ, तो अब भी वो काबिलियत लायक था। और उस समय का तो बात ही क्या है। हम कभी बैठ के उसके चरणों में जब हम तो अपने आप के बारे में सोचते हैं, मेरे प्रियजनों, दिल दहल जाता है कि हम कैसे थे और किस प्रकार से आज वो उद्धार करता हमें अपनी उपस्थिति में ले आया। रोमियो 13 का 14 में हम पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पहन लो उसको। फिर हम पहला कुरिन्थियों 3 के 16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का मंदिर, हमें भीतरी तरीके से, भीतर और बाहर से मसीह को पहन लो, और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। भीतर बाहर से मढ़ा गया हमें, और हमें अपनी उपस्थिति में ले आया वो आज्ञा, परमेश्वर के वचन जो आपके और मुझ में रखे हुए हैं, आज हम जिसका लुफ्त उठाने पाते हैं। कुलुसियों 3 के 13 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, कुलुसियों 3 का 13, एक दूसरे को सह लो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। ये लगना है, वो कांटे सब निकाल दिया, और इस प्रकार से मढ़ा है आपको और मुझे। मन्ना का बर्तन, प्रकाशित 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भीतर आके भोजन करूंगा, प्रोविजन करेगा हमारे लिए। हारून की छड़ी, परमेश्वर का अधिकार, मत्ती 28:18, वह इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 28:18, यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। जिसने हमें ग्रहण किया है उसने पूरा अधिकार प्राप्त किया है। मेरे प्रियजनों, ऐसा प्रभु आपको और मुझे मिला है। मत्ती 28 के 20 में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 28 का 20, अधिकार, अथॉरिटी के बारे में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक। मेरे प्रियजनों, हम एक दूसरे को इस प्रकार से वादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम दुचिते लोग हैं, दो मन के लोग हैं, दो तरह के सोचने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे उद्धारकर्ता और आपके उद्धारकर्ता ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं।
पूरी श्योरिटी है। आपका और मेरा उद्धार करता हमारे साथ अंत तक है। रोमियो जो 15:7 हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 15 उसका 7, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया गया है, हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए। सोचिए, वो एक पशु नहीं ले सकता, रोगी, दोषी, लेकिन आपको और मुझे लिया है उसने। वो शरीर में दोषी रहता है, वो पशु पक्षी शरीर में होता है उसके, खोट था मेरे प्रियजनों, आत्मा में खोट था। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, ऐसा प्रेमी उद्धार करता है, और ऐसा प्रेमी आज इस समय उपस्थित पवित्र आत्मा है। हमें ग्रहण किया है उसने, हम उसके ग्रहण किए हुए लोग हैं। महान परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इस परिस्थिति में ले आया है। उसकी उपस्थिति का आनंद हम अवश्य उठाया करें। हम जो मनों में, हमारी आत्मा में जो दोष था, वो सब दोष उसने दूर किया और आपको और मुझे ग्रहण कर लिया है। बबूल की लकड़ी के समान पूरा जीवन था हमारा, लेकिन उसको काटा छाटा, उसको सही करके उसको उसने एक शेप दिया, एक आकार दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बड़ा सुधार किया है आपके और मेरे अंदर, और आज तक रिपेयरिंग चल रही है हमारी, आज तक तैयारी चल रही है हमारी, आज तक वो रिपेयर कर रहा है हमें, क्योंकि उसने कहा है, पिता, मैं जाता हूं और पिता से कहूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। आज वो सहायक आज तक हमें रिपेयर कर रहा है, हम में से बुराइयां दूर की, वो कांटे दूर किए, और हमें अपनी उपस्थिति में वो ले आया है। आज हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो बबूल का कांटा, वो बबूल की लकड़ी, वो बबूल का वृक्ष आज परमेश्वर की महिमा कर रहा है। निकम्मे थे हम लोग, बबूल का पेड़ किसी काम का नहीं होता, निकम्मा होता है, उसको उसके पास कोई जाता नहीं है, 20-25 कदम से दूर से जाते हैं उसके, क्योंकि उसके आसपास में भी कांटे गिरे होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है वो। हमें वो परमेश्वर की तीनों चीजें उसने रख दी है। मेरे प्रियजनों, महान परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम वचन सुनाते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, वो वचन हमें रख दिया है उसने, प्रोविजन। आज हम अविश्वासियों को और बोझ से दबे हुए लोगों को हम वचन सुनाते हैं, और उनकी छड़ी जब हम देखते हैं, वो अधिकार, आज वो वचन सुनाने का अधिकार आपको और मुझे दिए हैं उसने। इब्रानियों 10 का 21 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 उसका 21 जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हम अधिकार पाए हुए लोग हैं। आज अधिकार दे दिया है उसने आपको और मुझे। मिट्टी में उसने धन रखा है, जिस प्रकार से हमने कुरिन्थियों 4 के 7 में पढ़ा। मेरे प्रियजनों, बहुत बहुमूल्य हैं हम लोग उसके लिए। आज बहुत समय भले ही हम अपने आप को ना जान सकें, भले ही हम अपने आप को ना पहचान सकें, लेकिन उसने जाना है और पहचाना है आपको और मुझे। उसने परखा है, उसने परख के अपने पास रखा है। आज हम उसके खत्ते में जमा हैं, आज हम उसके लोग हैं, आज हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं, आज हम बिके हुए लोग हैं, आज हम बिक गए हैं। आज के बाद में और कोई ऐसा दाम आपका और मेरा दे नहीं सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने दाम दिया है। वचन में लिखा है, तुम्हें खरीदा है। लेकिन मैं अपने आप को यही देखता हूं कि मैं बिका हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह से अच्छी बोली, अच्छा दाम और कोई नहीं दे सकता मेरा। आज मैं उसका खरीदा हुआ हूं, आज मैं बिका हुआ हूं। महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस